अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हवा की बेटी आज भी गैर महफूज है और वो भी एक औरत के हाथों। आए दिन हमारी सोसाइटी में केस होते रहते हैं कि आज बहू के साथ ये हो गया और आज सास के साथ ये हो गया, लेकिन आज कल सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बहू के साथ जो है वो कत्ल के वाक़यात ज़्यादा होने लगे हैं। ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि सियालकोट में बहू को कत्ल किया गया। कत्ल करके उसकी लाश को बोरी में बंद करके जला कर उसके टुकड़े करके उसको फेंक दिया गया। और फेंका क्यों? सास का बयान कुछ इस तरह से आया कि पहले तो जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू की तो उस वक़्त तो नहीं पता चल रहा था कि इसमें शामिल कौन है, लेकिन जब वो जो मुलज़मा थी वो थोड़ी सी घबराई तो पुलिस को शक हुआ और उसने उनकी सास को जो है वो हिरासत में ले लिया। तो उसने अपने मुंह से ये बयान दिया कि मैंने ख़ुद अपनी बहू को कत्ल किया है, और कत्ल इस वजह से किया है कि जो मेरी बहू है वो जादू टोने किया करती थी, जिसकी वजह से मेरे ख़ानदान के बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गए थे, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गए थे, मेरी चीज़ें टूटने लग गई थी। लेकिन अफ़सोस की बात यह कि अगर आपकी चीज़ें टूटने लग गई हैं, आपके नुकसान होने लग गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसानियत से इतना ज़्यादा गिर जाएं कि आप किसी का कत्ल कर दें, और कत्ल भी इतनी सफाकत के साथ कि आप उसके टुकड़े कर दें, उसको जला दें और उसकी लाश को बोरी में फेंक दें। और फिर ये भी कहा कि मैंने जब अपनी बहू को कत्ल किया तो उसके लिए स्पेशल मैंने लाहौर से अपने चचा को बुलवाया और चचा को बुलवा कर मैंने उसे कत्ल करवाया। फिर उसने कत्ल कैसे किया कि जब उसकी बहू सो रही थी तब उसने उसको कत्ल किया। उसकी जो बहू थी, उसका जो शोहर था वो आउट ऑफ कंट्री में होता था, मुल्क से बाहर होता था, उसको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं आइडिया था और अभी तक उसके शोहर का कोई बयान भी नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी में होता ये है कि शादी होती है, शोहर जो होता है वो पाकिस्तान से बाहर रहता है, शादी होती है और बीवी को छोड़कर चले जाते हैं। शरई तौर पर तो होना ये नहीं चाहिए ना, फिर इस तरह के वाक़यात हो। अब देखते हैं कि आगे तफ्तीश का मामला जो है वो कहाँ तक जाता है और लड़की को कितना इंसाफ मिलता है और क्या उसके शोहर का रद्द अमल आता है। ये तो अब बात की कहानी है और बाद में ही पता चलेगा। थैंक यू।